गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिद्धार्थ स्कूल डोरसर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। तो हम कल वाली क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम पढ़ रहे थे नरेशन, जिसको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको बोलते हैं हम। तो कल हम जो इसकी बेसिक बातें थी नरेशन की वो हम पढ़ रहे थे। कल मैंने आपको बताया था कि इसके कुछ नियम होते हैं। किसी सेंटेंस को अगर आपको डायरेक्ट से उसको परिवर्तित करना है इनडायरेक्ट में, तो कुछ हमें बेसिक नियमों का पालन करना होता है। तो मैंने कल कुछ नियम आपको बताए थे कि हमें रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करना होता है और उसके बाद जो रिपोर्टेड टेंस में परिवर्तन करना होता है हमें। तो कल हम पढ़ रहे थे रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या परिवर्तन करते हैं। तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कल पढ़ रहे थे कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट है तो इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन, यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपके ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो जब उसका इनडायरेक्ट में हम परिवर्तित करते हैं उसको, तो उस समय हम उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। तो मैंने कल आपको 4-5 परिवर्तन उसमें लिखाए थे। आपको हमने पढ़े थे कि अगर साधारण वाक्य है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि साधारण वाक्य में है, अगर डायरेक्ट का सेंटेंस आपका साधारण वाक्य है तो उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्या परिवर्तन करते हैं। यदि इंपेरेटिव सेंटेंस है तो हम क्या परिवर्तन करते हैं, और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो क्या परिवर्तन करते हैं। यहां तक हम कल पढ़ चुके थे। उसके बाद इसी क्रम में 5वां लिखो आप इसके अंदर कि प्रार्थना सूचक वाक्यों के अंदर क्या करते हैं। प्रार्थना सूचक अगर वाक्य है, सेंटेंस है, तो उसमें हम क्या करते हैं। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में आपके प्रार्थना, अगर आपका डायरेक्ट सेंटेंस में प्रार्थना सूचक वाक्य है तो उसमें क्या परिवर्तन करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब में जब उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उसमें हम क्या कर देते हैं, वहां पर हम परेड कर देंगे या कर्षित कर देंगे, या वहां पर आप ब्लेस्ड कर सकते हो। आप ये आप उस सेंटेंस के भाव के अनुसार यहाँ पर आप उसमें परिवर्तन करोगे या फिर भी हो सकता है यहाँ पर। तो ये परिवर्तन हम करते हैं। यहाँ पर अगर सेड टू दिया हुआ है आपका तो उसमें वाक्य के भाव के अनुसार हम वहाँ पर प्रेड, कर्स्ड, ब्लेस्ड, विज्ड आदि उसमें हम चेंजेस करते हैं। प्रार्थना करना होता है, इसका मतलब होता है किसी को अभिशाप देना, किसी को श्राप देना। ब्लेस का आप जानते हो आशीर्वाद देना। तो ये हम परिवर्तन उसमें करते हैं। अगला इसके अंदर है छठा लेटस। अगर लेटस वाले वाक्य हैं तो हम क्या परिवर्तन करते हैं लेटस वाले वाक्यों में। तो इसमें हम जब उसका बनाते हैं डायरेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम लेटस लिखा हुआ है वहां पर हम उस सेंटेंस में क्या कर देते हैं, वहां पर आप प्रोपोज्ड या तो कर दोगे प्रोपोज्ड, या फिर आप यहां पर सजेस्टेड भी कर सकते हो। आप प्रोपोज या
सेंटेंस के भाव के अनुसार ये आपको परिवर्तन यहाँ पर करना होता है। प्रोपोज्ड या सजेस्टेड आपको यहाँ पर करना होता है। तो ये तो बात हो गई कि जब रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर आपके ऑब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो हम निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अब बात करते हैं अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में यदि ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं। तो इसमें बी हम इसमें देखते हैं, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं हो तो निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। निम्न प्रकार से नहीं हो तो हम इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। अगर आपके सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है तो जब उसका हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस समय रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, एक सेंटेंस दिखा इसे, ही सेड। अगर आपके इस प्रकार से जो डायरेक्ट सेंटेंस है वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहाँ आगे भी है सेंटेंस, अगर इस प्रकार से आपका सेंटेंस लिखा हुआ है कि जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये क्या है, मैंने कल आपको बताया था कि इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। यदि रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, अगर यहाँ पर सेड टू मी टू होता उसके बाद में कुछ होता तो हम मानते कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, लेकिन तो इतना लिखा हुआ है तो मतलब यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो जब हम इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट, ये तो बात होगी डायरेक्ट की, इसका जब हम बनाएंगे इनडायरेक्ट तो कोई चेंज नहीं करना आपको, जैसा लिखा हुआ है वैसा का वैसा आपको लिखना है, यानी कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। ही सेड का ही सेड ही रहेगा। अगर यहां पर सी सेज लिखा हुआ है तो जब उसका बनाओगे आप इनडायरेक्ट तो उसमें कोई परिवर्तन आपको नहीं करना है। ये आपका हो गया इनडायरेक्ट। तो ये ध्यान रखने वाली बात है इतनी सी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो हम जब उसको इनडायरेक्ट में परिवर्तित करते हैं तो हम उसमें परिवर्तन करते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ नहीं है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये ध्यान रखना। उसके बाद में हम, ये तो बात हो गई रिपोर्टिंग वर्ब की। अब तो मैं समझता हूं कि आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं। वो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, खाली बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अगर ऑब्जेक्ट है तो परिवर्तन क्या करेंगे और नहीं है तो क्या करेंगे, ये मैं लिखा चुका हूं आपको। अब आगे इसमें देखते हैं नंबर 2 कि टेंस में परिवर्तन हम कैसे करते हैं। नंबर 2 रिपोर्टिंग वर्ब की बात हो गई।
अब हम बात करते हैं कि नंबर 2, इसमें अपना नियम था टेंस में परिवर्तन। टेंस में परिवर्तन किस प्रकार से करते हैं अब हम देखेंगे इसको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और मैंने कहा भी था कि अगर एक्टिव पैसिव हो चाहे नरेशन हो, उसमें टेंस जो है आपके उनकी जो फॉर्मूलाज हैं, सूत्र जो हैं वो बार बार रिपीट होने वाले हैं। तो उनको आप सूत्रों को याद करो, उनको देखो। तो हेडिंग डाल दो आप टेंस में परिवर्तन, तो इसमें ये लिख दो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट मैंने कल आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता है। ये याद रखना, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता है। जिस टेंस में आपके दी हुई है उसी टेंस में होती है। जैसे भले उसकी फॉर्म बदल जाए, जैसे आपने पहले मैंने बताया था आपको कि आपने सेड टू का मान लो आपने टोल्ड कर दिया। एक बार समझ लो उसको, सेड टू का आपने टोल्ड कर दिया, तो क्या यहां पर टेंस में परिवर्तन हुआ, या से टू का आपने टेल कर दिया, या सेज टू का आपने टेल्स कर दिया। तो यहां पर ये ध्यान दो कि क्या यहां पर टेंस में परिवर्तन हुआ कुछ? टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ यहां पर। भले ही यहां पर टोल्ड कर दिया, लेकिन आपको पता है कि ये सेकंड फॉर्म है सेड, और ये टोल्ड आपने किया है तो ये भी सेकंड फॉर्म है। यानी यहां कोई परिवर्तन नहीं हुआ, आपने टेंस में कोई परिवर्तन नहीं किया है। यहां पर से है, से का आपने टेल कर दिया, ये परिवर्तन तो हो गया, मान लो से का आपने टेल कर दिया, लेकिन क्या उसकी जो फॉर्म है उसमें परिवर्तन हुआ? ये इसका जो टेंस है उसमें कोई चेंज हुआ? उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म, यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेज का आपने टेल्स कर दिया तो भी टेंस में परिवर्तन नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब इतना सा है कि इसको याद रखना कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, लेकिन उसमें भी याद रखना कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार चेंज होता है। तो ये ध्यान देने वाली बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि हम जब भी परिवर्तन करेंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार ही परिवर्तन करेंगे। तो इसमें एक तो नियम ये लिख लो पहले, पहला नियम इसमें थोड़ा इसमें देख लो कि एक तो बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं होता है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस चेंज नहीं करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल देके, टेंस में कोई चेंज नहीं होता है। दूसरी बात, रिपोर्टेड स्पीच जो है, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार करते हैं, या रिपोर्टिंग, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं
कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस का टेंस का चेंज होना रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के ऊपर निर्भर करता है। यानी ये डिपेंड करता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस प्रकार से चेंज होगा। तो ये ध्यान रखना कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में चेंज होना रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के ऊपर डिपेंड करता है या निर्भर करता है। तो ये दो चीजें इसमें टेंस में इंपॉर्टेंट, इनको याद रखना। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी चेंज नहीं करना है आपको, जिस टेंस में दी हुई है उसी टेंस में रहेगी वो। रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपको चेंज होता है, लेकिन वो चेंज कैसे होता है उसके लिए पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसमें चेंज करते हैं, और उसमें चेंज किस प्रकार से करते हैं वो अब मैं अभी आपको लिखाऊंगा इसके अंदर। तो अब हम देखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में चेंज किस प्रकार से करते हैं हम। तो इसके लिए मैं एक आपको छोटी सी टेबल बनवाऊंगा आपसे। उस टेबल को आपको ध्यान में रखना है, उसके अकॉर्डिंग टेंस में परिवर्तन आपको करना है। तो हेडिंग डाल दो टेंस में परिवर्तन। तो इसमें टेबल में पहले यहां पर लिखो डायरेक्ट नरेशन, हेडिंग डाल के डायरेक्ट नरेशन, या डायरेक्ट सेंटेंस भी हो सकता है। यहां पर इधर आप कर दो इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। अब आपको उसमें यहां पर बाद में लिखना है आपको, ये आपने बनाया ब्लॉक, इसको यहां से अपन इसको डिवाइड दो पार्ट में इसको कर देते हैं, यहां से इसको दो पार्ट में कर देते हैं। और यहां पर भी एक इसका ब्लॉक बना दो आप, ऐसे ऐसे अपनी कॉपी के अंदर एक टेबल बनाओ, उसमें ये 3 ब्लॉक उसमें बना दो आप। तो फिर बाद में यहां पर आप लिख दो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, या जो इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य है उसका टेंस। एक ही बात है। यहां पर आप इस ब्लॉक में लिखो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, या जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वाला वाक्य है उसका टेंस। एक ही बात है कि हमें पता है कि इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य जो सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, और जो उसके बाहर वाला सेंटेंस होता है उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो ये तो बात हो गई। अब देखो इसके अंदर फिर इसमें आप लिखो इनडायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय परिवर्तन। क्या परिवर्तन करोगे आप, वो आपको यहां लिखना है कि ये तो डायरेक्ट की बात हो गई। जब उसका बनाओगे आप इनडायरेक्ट, तो उस समय उसमें आप क्या चेंज करोगे, क्या उसमें परिवर्तन करोगे आप, ये उसकी बात यहां पर लिखेंगे हम। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस, ये यहां पर ये ध्यान रखना कि यहां पर ये जो लिखा हुआ प्रेजेंट टेंस वो बात हो रही है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस की। यानी अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपके किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि प्रेजेंट टेंस में है, और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चाहे आपका प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, या फ्यूचर में हो, यहां सभी की बात हो रही है। भले ही रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका प्रेजेंट सिंपल हो, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई भी हो, प्रेजेंट टेंस में कोई भी हो,
या पास्ट टेंस हो या फ्यूचर टेंस हो, इनमें से कोई भी टेंस हो। फिर से एक बार देखना, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर आपका प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट में चाहे कौन सा भी हो, रिपोर्टिंग वर्ब का आपका टेंस अगर प्रेजेंट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, तो कोई परिवर्तन नहीं करते हैं हम, नो चेंज, यानी जैसा है वैसा ही रहेगा, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। टेबल देखने का तरीका मैंने आपको बताया था कि आपको ये याद रखना है कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन होता है रिपोर्टिंग वर्ब के टेंस के अनुसार। तो आपको दोनों को देखना पड़ेगा वाक्य के अंदर। पहले आप देखोगे कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कौन सा है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट टेंस के अंदर है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी हो, इनमें से किसी में भी हो, तो जब उसका हम बनाएंगे इनडायरेक्ट, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, जो जैसा है वैसा का वैसा रहेगा। दूसरा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका फ्यूचर टेंस है, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस आपका फ्यूचर टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच का टेंस आपका चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट के अंदर हो या फ्यूचर में हो, तो भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये तो आपके लिए काफी आसान हो गया कि अगर दो टेंस आपके इस प्रकार से दिए हुए हैं, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर किसी में भी हो, तो कोई चेंज नहीं करते हैं। दूसरी, अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर टेंस में कोई सा भी टेंस हो और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस हो, पास्ट, फ्यूचर किस कोई भी टेंस हो, तो भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये दो बात हो गई। अब आगे देखते हैं नंबर 3। नंबर 3 इसमें हम देखेंगे यहां आप लिखो टेंस पास्ट टेंस। अब यदि आपके रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है तो क्या करोगे? ये तो आप समझ गए कि इतना सा याद रखना है इसके अंदर कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस के अंदर है तो कोई परिवर्तन हम नहीं करते हैं। फिर यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर है तो परिवर्तन हम करते हैं। कैसे करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट सिंपल में है, प्रेजेंट सिंपल है, यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, वो एक मिनट दिख रहा है कि आपको यहां पर या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हो। अब यहां पर आप फिर से एक बार ध्यान देना कि टेबल आपको देखनी कैसे है। सबसे पहले आपको देखना है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस यदि पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर है, तो हम इसमें क्या परिवर्तन करेंगे? हम इसको बना देंगे पास्ट सिंपल। तो ये सिंपल पास्ट के अंदर हो जाएगी। किसमें हो जाएगा? सिंपल पास्ट। देखना कैसे है? पहले आपको देखना रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच जो है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर है। तो जब हम उसका बनाएंगे इनडायरेक्ट तो क्या कर देंगे? जो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है उसको सिंपल पास्ट में चेंज
कर देंगे। अब रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है तो उसका हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसका हम कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा ये। अब फॉर्मूले तो आपको याद ही है कि सिंपल प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि हम काफ़ी बार इसको पढ़ चुके हैं, मैंने पहले भी आपको लिखाए थे, उसके बाद में फिर से आपके रिवाइज हुए हैं एक्टिव पैसिव के अंदर। तो यहाँ आपको देखना है कि प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर उसमें है तो उसको सिंपल पास्ट में आपको चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो उसको हम कर देंगे पास्ट कंटिन्यूस के अंदर। और यदि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर है तो उसमें क्या कर दोगे आप, उसका कर दोगे आप पास्ट परफेक्ट। कब, जब आप इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाओगे। और यदि लास्ट अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है, तो जब हम इसका बनाएंगे इनडायरेक्ट तो आप इसको क्या कर दोगे, इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो ये तो बात हो गई कब, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर टेंस में हो तो आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है। और रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस के अंदर है तो आप, और रिपोर्टेड स्पीच अगर प्रेजेंट टेंस के अंदर है तो आपको निम्न प्रकार से परिवर्तन करना है। इसके बाद इसमें आगे बढ़ते हैं हम। आपको इसके अंदर आगे कंटिन्यू करना है। मेरे पास यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने इसको यहाँ से मिटा के वापस लिख रहा हूँ मैं। आपको उसके आगे ही कंटिन्यू करना है, टेबल में आगे ही लिखना है आपको। वापस से टेबल में आपको कंटिन्यू वहीं करना है आगे से, इसी प्रकार से टेबल जैसी है वैसे ही उसमें आगे लिखना है। यहाँ पर अपने तीन टेंस की बात हो गई थी। अब इसमें फिर देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब चौथा यदि पास्ट टेंस में है, फिर से रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है आपको उसमें आगे लिखना है कंटिन्यू, नंबर 4 डाल के उसमें आप आगे लिख लो। अगर पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल पास्ट में हो, सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस में हो या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हो तो परिवर्तन क्या करेंगे, या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हो। तो ये हो गई बात। अब आपको फिर से वैसे ही देखना है इसको कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपकी पास्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टेड स्पीच में आपके सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है तो उसमें क्या परिवर्तन हम करेंगे। तो वहां पर आप इसका कर दोगे पास्ट परफेक्ट। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। फिर से एक बार जान दो, रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल पास्ट टेंस के अंदर है तो जब उसका बनाएंगे इनडायरेक्ट तो आप वहां पर कर दोगे पास्ट परफेक्ट टेंस। रिपोर्टिंग वर्ब यदि आपकी पास्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टेड स्पीच में आपके पास्ट कंटिन्यूस टेंस है तो उसका आप कर दो, जब इसका बनाओगे इनडायरेक्ट तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस।
तो रिपोर्टेड स्पीच में आप चेंज कर दोगे, उसको आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर परिवर्तित कर दोगे। और उसके बाद में रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं करते हैं, नो चेंज, यानी कोई परिवर्तन नहीं करते हैं हम। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर है तो भी हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो ये तो आपके लिए अच्छी बात है कि इन दोनों टेंस के अंदर आपको परिवर्तन नहीं करना है, ऐसे खाली आपको दो में ही परिवर्तन करना है। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी सिंपल पास्ट टेंस दिया हुआ है तो उसका हम कर देंगे पास्ट परफेक्ट। और रिपोर्टिंग वर्ब में अगर पास्ट टेंस है और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर पास्ट कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है तो हम उसका बना देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और बाकी पास्ट परफेक्ट टेंस है तो कोई परिवर्तन नहीं करना है आपको, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है तो भी आपको कोई चेंज उसमें नहीं करना है। मैं समझता हूं कि यहां तक आपको प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी। अब इसमें वैसे ही इसके आगे कंटिन्यू आपको लिखना है, नंबर 5 डाल के, यहां आप नंबर 5 डाल के फिर से लिख दो, फिर से आपको लिखना है पास्ट और यहां पर फिर तो टेबल को आपको उसको कंटिन्यू आगे बनाना है। आपको उसके नीचे लिखना है आपको कंटिन्यू, नंबर 5 डाल के आप लिख दो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस अगर पास्ट में है और ये रिपोर्टिंग स्पीच आपकी फ्यूचर सिंपल में हो, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के अंदर हो या फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, वही पहले की तरह। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट टेंस के अंदर है और रिपोर्टेड स्पीच आपकी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस के अंदर हो तो हम क्या परिवर्तन करेंगे? हमें इसमें परिवर्तन इतना ही करना है कि इन सभी टेंस में जहां पर विल या सेल दिया हुआ है, विल सेल दिया हुआ है वहां क्रमशः विल का आप कर दोगे वुड, और अगर सेल दिया हुआ है तो आप उसका कर दोगे शुड। बस ये परिवर्तन आपको करना है। इन सब टेंस के अंदर जहां भी आपको विल या सेल का प्रयोग हुआ है, विल का आपको कर देना है वुड और सेल का आपको करना है शुड। बस इतना सा परिवर्तन आपको करना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो आप समझ गए, यहां पर हमने तीनों टेंस की बात कर ली, प्रेजेंट टेंस की बात भी कर ली, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस की, और रिपोर्टेड स्पीच आ गई अगर पास्ट टेंस में है तो भी हमने देख लिया कि वहां पर क्या परिवर्तन करना है। और रिपोर्टेड स्पीच यदि फ्यूचर टेंस के अंदर है तो हम क्या परिवर्तन करते हैं वो भी आपने देख लिया। सिंपल सा इसमें और समझ लो हल्का सा बस, कि अगर यह आपके रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, स्पीच में आपके यहाँ पर इज, आर, एम दिया है तो उसका हो जाएगा वाज या वर। और आपके यहाँ पर यदि हैज हैव दिया हुआ है, हैज हैव दिया है तो उसका कर दोगे आप हैड।
तो ये हमने टेंस में परिवर्तन क्या करते हैं वो हमने पढ़ा, देखा हमने। तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल सी बस ये टेबल को ध्यान रखना आप किसके अकॉर्डिंग आपको परिवर्तन करना है। आपको पता है कि रिपोर्टिंग वर्ब में यदि प्रेजेंट टेंस है, टेंस हो, तो हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यदि फ्यूचर टेंस दिया हुआ है तो भी हम कोई चेंज नहीं करते हैं। हम चेंज कब करते हैं? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस के अंदर हो। इतना सा आपको याद रखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो हम कोई चेंज नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस के अंदर है तो ही हम इस प्रकार से चेंज जो है वो करते हैं। आपने यहाँ पर देखा होगा हर बार कि जब ये पास्ट टेंस में लिखी हुई है रिपोर्टिंग वर्ब आती है तभी हम चेंज करते हैं, बाकी चेंज नहीं करते हैं। अब आपको ये तो पता लगा कि भाई यहाँ पर हर बार सूत्र जो है टेंस के काम में आ रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर पूरा सूत्र इसको लिखा नहीं है कि सूत्र में पहले आपको लिखा चुका हूँ कि फ्यूचर सिंपल का सूत्र क्या होता है, तो वो आप सबको याद रखना है। यहाँ पर मैंने सिर्फ टेंस का नाम लिखा है, मैंने यहाँ सिर्फ टेंस का नाम लिखा है। टेंस के सूत्र तो आपको याद होंगे ही, तो उसके अकॉर्डिंग इसमें चेंज आपको करना है। तो ये तो बात हो गई टेंस में परिवर्तन की। अब हम कल पढ़ेंगे इसके अंदर कि मॉडल्स अगर इसमें दिया हुआ है तो हम इसमें क्या परिवर्तन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। मैं समझता हूं कि आपको समझ में आया होगा और आप इसको घर पे फिर से इसको चला के समझने की कोशिश करना। जहां आपको प्रॉब्लम आए वहां आप इसको पॉज करके इसको वापस से रिपीट करके देख सकते हो, और फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके हमें कमेंट करके अपनी समस्या को बता सकते हो, हम उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ आज की क्लास में यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, दैट्स ऑल।